मैं एक ऐसे संत से मिलवाऊंगा जो आप काफ़ी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही सात्विक और एकदम जो सच्चे संत होते हैं ना, उनका मैं दर्शन करा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हिमालय में जाकर इन्होंने तपस्या किया है बचपन से ही, 7 साल की उम्र से ही। और इन्होंने 2.5 साल तक हिमालय में रहा है और लगभग 18 से 19 साल तक इन्होंने औषधि खाकर जीवित रहा और तपस्या किया है। समझिए तो आप यहाँ दिखावा कुछ नहीं है और सच्चाई यही है कि ये प्राप्ति संत है, मतलब ये ब्रह्म को समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और हनुमान जी की आज्ञा से ये वापस शहर में आके रह रहे हैं। आश्रम बना हुआ है इनका, जो आप देख रहे हैं सामने हनुमान जी है। और यहाँ 24 घंटा हनुमान जी सीताराम का धुन चलते रहता है। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो हर तरह की समस्या के समाधान गुरु जी देते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से। और आइए कुछ उनसे मैंने बात किया, वो आप सुनिए, अपने मुख से देखिए, दर्शन कीजिए गुरु जी का। बहुत ही सीधे संत है, बहुत ही सच्चे संत है। आप वीडियो देखेंगे समझ में आ अच्छा गुरु जाएगी। जी, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर ऊपरी बाधा कुछ हो जाती है या फिर किसी तरह की बात से परेशान है, तो यदि पहले तो बताइए कि किस प्रकार के लोग हैं, रोगी हैं, जो आपके पास समाधान के लिए आ सकते हैं, अनुष्ठान के लिए, किस प्रकार का समस्या के लिए, वो जरा बता दीजिए। देखिए, जो अगर ऐसा मानते हैं कि हमको भूत प्रेत पिशाच पकड़ लिया है, तो वो आ सकते हैं। उस भ्रमजाल को हम हटा के ज्ञानी बना देते हैं, अपने खत्म हो जाता है। और नहीं, और बीमारी वगैरह और कुछ अगर बीमारी वगैरह है तो आते हैं, तो उसको हम योग ध्यान साधना प्राणायाम बता देते हैं, वैसा करते हैं तो रोग आदि ठीक हो जाते हैं जी। और किसी प्रकार की बीमारी हो या फिर भूत प्रेत की बाधा हो, तो उसके लिए ये अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं। वो अनुष्ठान ही तो ज्ञान है, उसको समझाते हैं। विश्वास अंधविश्वास दोनों से उसको परिचय कराते हैं, वो बात को समझ लेता है और उसको ठीक करने का पूरा हम टेक्निक लगाते हैं, मतलब अध्यात्म का, है ना। और व्यक्ति समझ जाता है और ठीक हो जाता है। यंत्र वगैरह भी कुछ देते हैं, उसके विश्वास के लिए कुछ ऐसा करते हैं, सारा सूत्र तक तरीका तो आपको हम यहाँ नहीं समझा सकते हैं। यानी विश्वास के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उसको विश्वास भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, फिर आता है समझा देते हैं कैसे ठीक हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, समझ जाता है। मैंने मेरा काम है, उस भूत प्रेत भी पकड़ा हुआ है उसका भी, नहीं पकड़ा उसका भी, मेरा काम है लोगों को अंधविश्वास से अलग करके राम के श्री चरणों से जोड़ना और ये बताना कि चरित्रवान बनो। क्या बनो? चरित्रवान बनो। जी। कि बहुत सुंदर संतों ने कहा है कि गिरते गिर पर जो गिरे मरा एक ही बार, और जो चरित्र गिरते गिरे बिगड़े जन्म हजार। सबके पीछे की बात है अंधविश्वास को मिटाना। नहीं, जो वास्तव में भी जैसे आपने जो बोला वो ठीक है, लेकिन वो ठीक क्या है, वही ठीक है। लेकिन जैसे लोग होते हैं ना परेशान बीमारी से, ऊपरी बाधा जो भी है, जो मान के चलते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उस टाइप के लोग आ सकते हैं। कारण वो हम ठीक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। साइकोलॉजिकल ज्ञान है वो आपके पास आ सकते हैं निदान के लिए, एकदम किसी भी बीमारी का हो, भूत आ सकते हैं। बस उसका है, मैंने जो भी हमारे पास ज्ञान है, है ना, उसको हम ज्ञान के माध्यम से तंत्र मंत्र यंत्र। यदि मान लीजिए भूत प्रेत है तो कितना दिन लग जाता है? बस हाथों हाथ ठीक हो जाएगा, एक दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बीमारी में है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जी जी। और यहाँ आने के लिए उनको मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि हमसे बात करके और फिर आपके दर्शन के लिए वो समस्या के निदान के लिए आ सके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। चलिए, बैठिए। और सब आप सभी भक्तों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए आज मैं आपको ऐसे संत का दर्शन कराता हूँ जिनका जीवन ज्ञान से भरा हुआ है और काफ़ी रहस्यमय है, और काफ़ी जो सच में जो सनातन धर्म में जो सच्चा संत का जो आप लोगों का खोज रहता है, वैसा कुछ आप रूप देखने को यहाँ मिलेंगे। और एक और मैं आपको खास बता दूं कि जैसे बोलते हैं ना, शब्द ही ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म कैसे है, कैसे आप अनुभव करेंगे। जब मैं गुरु जी के शब्दों का वाणी आप हृदय से सुनेंगे तो जरूर आपको लगेगा कि जैसे प्रेम का झरना बह रहा हो, उस प्रकार की आपको आनंद आएगा, जरूर आएगा। तो आइए, पहले प्रभु के चरणों में मेरा नमन है और सभी भक्त लोग को आप आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु। चलिए, मेरे तरफ से सब लोगों को शुभकामना, आशीर्वाद, और सदैव प्रभु की शुभकामना आशीर्वाद आप सबों पर रहे। गुरु जी, ये तो बहुत भाग्य की बात है कि आप जैसे संत जो शायद हिमालय में ही रह जाते, और लेकिन हनुमान जी की कृपा के आदेश से आप यहाँ पे हैं, ताकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कल्याण हो सके। कल्याण हेतु काम के लिए आप अपने उस जगह को छोड़कर आपने यहाँ आया है। और तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हर लोग के जीवन में गुरु चाहिए, और गुरु की कितना आवश्यकता है ताकि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़े, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्रभु। बहुत अच्छा आपने पूछा, अच्छा लगा कि गुरु की जरूरत तो ही है जीवन में, लेकिन आप जो कुछ जानना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, उस मार्ग का गुरु होना चाहिए। आप जो चीज सीखना चाहते हैं, संसार में ज्ञान का जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग पार्ट है, वो कोई एक तरह का तो नहीं है, हर एक तरह का है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अगर हारमोनियम सीखना है, किसी को अगर मोटरसाइकिल मैकेनिक सीखना है, उसी का कोई गाड़ी वगैरह सीखना है, जो भी है, तो हर पार्ट का अलग अलग, हर चीज को सिखाने वाले अलग अलग लोग होते हैं। तो जिनसे आप जो भी कुछ सीखते हैं, उसी मामले का गुरु आपको चाहिए, न कि केवल एक तरह की गुरु आपको सब कुछ सिखला दे। ऐसा तो संभव नहीं है।
पहली बात। जी, तो गुरु जीवन में अनिवार्य है, जी, लेकिन कैसा गुरु, क्या सीखना चाहते हैं, उसके आधार पर गुरु की जरूरत है। जी, ठीक। जी। अच्छा प्रभु, हमने जो सुना है कि आपने हिमालय में लगभग 2.5 साल तक तपस्या आपने किया है जी और जी। 18-19 साल तक आपने अन्न को त्याग दिया था और आपने किसी औषधि पर आपने जीवित था। देखिए, तो ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताइए? हम समझ गए बात को, जी। कि आप हमारे कुछ जीवन चरित्र से कुछ जानना जी, जी, चाहते बड़ी हैं और करुणा होगी अनुभव भी भक्त जानना लोग को चाहते थोड़ा हैं। बताइए। जी। मेरा नाम हुआ बाल तपस्वी नारायण दास, जी, जी, जी। और इस क्षेत्रों में सीतामढ़ी, शिवहर, जी, जी। मोतिहारी, दरभंगा, जी, नेपाल आदि क्षेत्रों जी। तथा मुजफ्फरपुर आदि, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में हुँ, बहुत लोग मुझे जानते हैं। हुँ, और मुझे इस रूप से जानते हैं कि गुरुजी राम कथा करते हैं, जी, यज्ञ करवाते हैं, सीताराम धून यज्ञ करवाते हैं। इस प्रकार से लोग मुझे जानते हैं, जी, हजारों लोग मुझे जानते हैं। और अब रही बात कि आप ये जानना चाहते हैं गुरुजी आप हिमालय कैसे गए, हुँ। कितने किस वर्ष की आयु में गए? किस लिए गए। जी, जी, जी। हम बात समझ पा रहे हैं, आपका जी, प्रश्न जी, जो जी। समझ पा रहे हैं। और कितने वर्ष की आयु में गए ये भी आप पूछ रहे हैं। तो तो थोड़ा-सा देखिए, उसपे प्रकाश बचपन डालिए। में हम सुन रखे थे कि सारे संकटों के हरण के लिए, भूत प्रेत से बचने के लिए, है ना, डाइन जोगिन से बचने के लिए, जी, जी, जी। तथा कोई भी संकट हो उसके निवारण के लिए जी, हनुमान जी से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, जी, जी। उन्हीं की साधना आराधना अनुष्ठान करनी चाहिए। तो जो भी कुछ मुझे उस समय समस्या समझ में आया, उसके अनुसार हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा में उनके पूजा पद्धति आदि जो कुछ सुन रखे थे, जान रखे थे संतों से, भक्तों से, गांव समाज से, उस अनुसार से कुछ करने लगे। बड़ा मन लगने लगा, आनंद हुआ। और समय काल मेरे साथ ऐसा बीता कि मनुष्य जीवन में मैंने कुछ कथा वगैरह भी हम पढ़ रखे थे जी, कि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर का दर्शन नहीं किया, जी, समझिए जीवन में वो कुछ नहीं किया, अधूरा है। जी, यह मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर दर्शन के लिए। जी, समय ऐसा आया जी, कि हमारे घर की ऐसी परिस्थिति हो गई जी, कि अब हमें लगा कि अब हमें सबसे ज़्यादा प्रेम ईश्वर से है। उसमें भी ईश्वर के रूप, ईश्वर तो एक है, रूप और लीलाएं अनेक हैं। ईश्वर तो ईश्वर है। तो हनुमान जी के रूप से हमें बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शन के लिए मन ललायित हुआ। संजोग से सुख सागर में एक कथा भी पढ़ रखे थे और वही मेरे साथ थोड़ा बीता भी। परिस्थिति ये थी घर की, जी, जी, जो बता रहे थे आपको घर की परिस्थिति, कि हम अपने माता श्री से बड़ा प्रेम करते थे। जी, सब लोगों को होता है अपनी माँ से बिल्कुल, अधिक बिल्कुल। प्रेम। उनका तबीयत खराब था जी, और मैं भगवान में शुरू से बचपन से लीन रहा, बहुत साधना भजन सुमरन में लगा रहा। यहाँ तक कि लगभग 10 वर्ष की आयु से ही कुछ न कुछ लोगों भक्तों के चाह पर, इच्छा पर भगवान की कुछ न कुछ कथा सत्संग भी लोगों को सुनाते रहे, ऐसे भी और माइक से भी, अच्छा। सभा में बैठकर 50-100 के बीच में भी कुछ न कुछ जो भी प्रसंग मिलता। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि हमारे माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और ठीक नहीं हो पा रही थी। तो हमने हनुमान जी से प्रार्थना किया, हे हनुमान जी, या तो इनको आप ठीक कर दीजिए, या तो आप ले जाइए अपने धाम, प्रभु श्री राम के धाम। आपकी ताकि आयु कितनी थी उस समय हमारी उम्र रही होगी वही 13-14 वर्ष, जी, जी, जी। 13-14 वर्ष। तो ले जाइए हुँ, ताकि हम आपका भजन अच्छा से कर सकें, जी, जी, नहीं तो ठीक कर दीजिएगा तो दोनों काम चलते रहेगा। जी, समय काल से हनुमान जी की कृपा ऐसा हुआ कि उनका शरीर छूट गया अच्छा। और उनको हम गीता की कथा, गीता की जो गीता सार है, डेली 2 बार सुनाते थे। जब उनका तबीयत खराब हुआ, देखा गया कि अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब माने जीना मुश्किल है, जी, जी, तो भगवान इतना हमको प्रेरणा दिए और गीता सार हम डेली 2 बार सुनाते थे, सुबह और शाम। जी। लमसम महीनों उनको सुनाए होंगे हुँ, गीता सार। और जब उनका शरीर छूटा, उसके कुछ दिन के बाद से और हम भक्ति में लीन हो गए और ज़्यादा लीन हो गए। जी। इतने लीन हो गए कि अब लगा कि अब उनका हमको दर्शन ज़रूरत है। जी, जी। अब संकट की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अब संकट जो थोड़ा-बड़ा कष्ट हुआ होता है उसके लिए तो ईश्वर का भजन लोग करता ही है। जैसे कहा ही गया है शास्त्रों में कि भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, जी। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जी, आर्त उसे कहते हैं जो किसी प्रकार के दुःख से ईश्वर को पुकारे भजे, उसे आर्त कहते हैं। जी। अर्थार्थी उसे कहते हैं जो धन की इच्छा से कि हे प्रभु हम आपका भजन ध्यान साधना कर रहे हैं, हमें धन की प्राप्ति हो कहीं न कहीं से, उसे अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और जिज्ञासु उसे कहते हैं जो ईश्वर को जानने की इच्छा से ईश्वर को भजते हैं, सुमरन करते हैं, जी, साधना करते हैं। और ज्ञानी उसे कहते हैं जो ईश्वर को जान जाता है। जी। क्या करता है? जान जाते तो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और हैं। ज्ञानी। ठीक? तो ये
पहले तो ज्यादातर ईश्वर के शरण में लोग दुख से ही लोग ईश्वर के शरण में जाते हैं। जी जी आर्त और अर्थार्थी की संख्या सबसे अधिक होती है। जी जी। तो हम जो शुरू में हम भी वही थे हम्म, और गए। ऐसा हुआ, इतना लीन हो गए कि अब उनके दर्शन की चाह हो गई, इतनी दर्शन की चाह हो गई कि स्वप्न में उन आने लगे, स्वप्न में आने लगे। जी। हनुमान चालीसा 108 बार डेली हम महीनों पढ़े होंगे, डेली डेली डेली, जी जी और वो भी हवन के साथ। जी ठीक, जी। उसी उम्र में समाज से 13-14 वर्ष की अवस्था में समाज से चंदा मांगकर हनुमान जी का मंदिर बनवा दी, जय हो। जो शिवहर 0 माइल पर बना हुआ है। मेरा जन्मभूमि शिवहर पर है। जी। तो उसके बाद अब हम कहें कि इतना से काम नहीं चलेगा, इस स्वप्न में दर्शन देने से काम नहीं चलेगा, अब हमको साक्षात दर्शन दीजिए। ठीक, और साक्षात दर्शन के लिए रात भर हम साधना में लीन रहे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जी लगभग 3-4 बजे के बीच में जी हम घर छोड़ करके जी प्रस्थान किए हिमालय की, जी चल दिए। जैसे जैसे गए सब मुझे याद है, और बड़ा कठिनता से गए। मार्ग की तो कहानी बहुत लंबी है, दुख भरी है, जी जी बहुत दुख भरी है। वो सारी बातें हम आपको पूरा बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जी जी। लेकिन वहां जाने के बाद जो परिस्थिति हुई, स्थिति हुई, जो आपने बोला कि 3 से 4 बजे आपने घर को छोड़ दिया, हाँ, भोर रात में। भर आपने पूजा पाठ करते हाँ, रहा। वहां से निकलते निकलते लमसम 5 जो भी हो, लग हनुमान जी का 4:30। कुछ प्रेरणा मिला था क्या उस रात? अरे वही दर्शन उस दिन भी दिए थे, अच्छा, उस दिन भी दर्शन दिए थे। सोच में थे उसमें? नहीं नहीं, हाँ। जगे हुए थे, साधना में ध्यान में लीन थे, और आए, दिखे हमको, और दिखने के बाद ये सारी बातें, और एक जगह भी हमने देखा। क्या देखा? जगह स्वप्न भी? में एक जगह भी देखा। आप तो बैठे पूजा कर रहे हाँ थे ना? हाँ हाँ जी, तो जगह भी हमने देखा, और उसी जगह पर हम पहुंचे। आप सोचिए, ओह, जय श्री राम। जो आपको नेपाल से होते हुए रास्ता जाती है, जी जी गौशाला होता है नेपाल में, आप जानते हैं, गौशाला है, उसके बाद जोरपाटी है, सुंदरी ग्राम है, उसके बाद सुंदरी वन आदि है, उसके बाद तब आगे हिमालय है। जी तो वहाँ वैसे वैसे करके हम गए, जी जैसे से गए वैसे वैसे मुझे याद है। तो वहाँ जब हम साधना में एकांत में पाकर जब लीन हुए, उसी जगह पे पहुंचे जो उससे- हनुमान जी ने आपको दर्शन दिया था, जिस जगह को दिखलाया था? नहीं, स्वप्न में मिलते थे। हाँ हाँ जो रियलिटी है वो हम आपको बताते हाँ, हैं। आज हम आपको रियलिटी से, जिस जगह पे- सत्य से हम आपको परिचय कराना चाहते जी हैं। जी 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 ठीक है, वहाँ हम गए, साधना में लीन हो गए, जी। अद्भुत लीन हुए। जी इतना जो मत पूछिए। जी जी झरना, नागमती, बागमती, सैलमती की वहाँ माने नदी, वहाँ तीनों नदी एक जगह गिरती है, संगम है, जी जी जी। नागमती, बागमती, सैलमती। अच्छा, जब बागमती बहती हुई आती है, जी 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 रहे बहुत दिन, साधना भजन किए, बड़ा आनंद हुआ। और उसी में पर हनुमान जी हमें नहीं मिले वहाँ। जो रियलिटी है वो मैं बात कर रहा हूँ आज, जी 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 ताकि आप दर्शन करने आए हैं जी और आप हम भाव बात करके बहुत समझे हैं, है ना। आप चाहते हैं दुनिया को सत्य से वाकिफ करवाना, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी चाहता हूँ सत्य से वाकिफ करवाना। जी जी इतना साधना किए, इतना साधना किए, अलौकिक प्रकाश मिला, अध्यात्म की गहराई में प्रवेश किए, शरीर का समझिए बहुत सारा अध्ययन कर लिए, हाँ, बहुत कुछ मिला मुझे, इतना कुछ मिला, बताइए उसमें। हाँ, इतना कुछ मिला आपने कि हम जानना या आरंभ कर दिए कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जी माया क्या है, जी हनुमान जी क्या है जी ना, राम जी क्या है, जी जी। इन सारे विषयों का बोध मुझे होता गया, अकेला अच्छा, बोध होता गया। और वहाँ रहने खाने का तो कोई व्यवस्था नहीं था, रहने का बस पहाड़ के कंदरा थोड़ा सा कटा हुआ था, उसी में रहते थे। जी जी खाने की व्यवस्था कुछ नहीं थी, लेकिन गुरु कृपा से हमें कुछ जानकारी, पहले की भी कुछ आध्यात्मिक जीवन है जिसके कारण से बहुत कुछ हम जानते थे थोड़ा बहुत। तो वो था एक जड़ी बूटी औषधि, जी। उस औषधि को खा करके हम ग्रहण करके वर्षों रहे वहाँ। कितने वर्ष तक? लगभग देखिए, वहाँ तो दिन तारीख गिनने का कोई व्यवस्था नहीं है, जी। लेकिन 2-2.5 वर्ष के आसपास जी में। जी जी और 2 ज्यादा तक कैसे बीती गया होगा। जी 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 और बहुत ठंडी में ही दूसरे 2.5 साल में, जो भी हो 2.5 साल में हम निकल कर आए थे। और बहुत सारी लंबी कथा है, हम क्या कहें, वहाँ साधना की बात हम करते हैं। जी, जी। ये मैंने ये हम आपको बहुत सारा ये कुछ बताना नहीं चाहते हैं, जी जी इसलिए नहीं चाहते, इस समय अधिक लगेगा, जी। मूल चीज वैसे बताना थोड़ा चाहते हैं। सा इस बात को बता दीजिए क्या? कि आपने गहराई में, जब सबसे ज्यादा गहराई में उतरा तो आपने क्या अनुभव किया? आपने अध्यात्म की एक अलौकिक आनंद, आनंद, आनंद वो प्रकाश जिस- रूप में जी, लोग जो कहते हैं। प्रकाश रूप में भी हम्म। और व्यापक प्रकाश रूप में, यानी खो जाना, शून्यता में चला जाना, जी और उस में जाने का उसका जो आनंद है, उसका जो अनुभव है, उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम समाधि और मुक्ति है। जी जी और सारा ज्ञान मिट जाता है उस समय, जी जी मेरा मानना है। जी जी जब व्यक्ति उस तरह की साधना अनुष्ठान करता है जी। लीन होकर के, तो सब अज्ञान मिट जाता है, वास्तविकता से दर्शन होता है, और अंदर ही। जी जी जी। अच्छा, ये और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, तब तक किसी चीज के बारे में बाई फोर्सली आप सही या गलत नहीं बोल सकते। जी जी
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अनुभव हुआ, और हनुमान जी दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी दर्शन हुए मुझे किस रूप में? ज्ञान रूप में। यानी ज्ञान का जब बौछार हमें छूटा, अपने आप को एक अलग अनुभव करने लगे, अद्भुत अनुभव करने लगे। यानी कि आनंद में परिपक्व, ज्ञान में परिपक्व, क्या कहें, अकेले में एक आनंद, यानी कि अलग ढंग का, जो नहीं कहा जा सकता, शब्दों से ज्यादा व्याख्या नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये बीतने की बात है, ये आध्यात्मिक घटना है। जब आप साधना करेंगे, जब आप में घटेगा, है ना, तो वो अलौकिक तत्व है। अच्छा, आप, मैंने ये भी सुना है कि आपने 18 से 19 साल तक आपने सिर्फ पत्ता वही जब वहां से हम निकले, जी, तो जब हम समाज के बीच आए, तो एक गांव है जहां हम आते आते ठहरे। ऐसे तो नेपाल में भी एक आध जगह ठहरे थे, एक आध महीना के लिए, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद जमुना ब्राही एक गांव है सोलवर्षा रोड में, वहां हम रहे। तो वहां रहने के पश्चात हम जितने दिन रहे वहां, लगभग 5-6 बरस, 6 बरस तक, तो केवल दूध पीकर रहे। अच्छा, ठीक है, ठीक। पहले तो वैसे रहे ही, जड़ी बूटी औषधि खा करके, पत्ता खाकर, लेकिन यहाँ केवल 6 वर्ष तक दूध पीकर रहे और साधना करना चाह रहे थे। यानी कि हमको उस समय बहुत, आज भी मन लगता है, उस दिन भी मन लगता था। ठीक। और हम और सोचते थे हमें कमी है, तो और गहराई सोचते थे, और गहराई में जाया जाए, चाहे भले अब समाज में रहे या जंगल में रहे या कहीं भी रहे। तो ऊपर से एक चीज और हम पढ़ रखे थे, तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है विनय दोहावली। तो दोहावली में एक दोहा लिखा है लय के साथ, जी, पय आहार फल खाई जपू, राम नाम खटमास, सकल सुमंगल सिद्धि सब, करतल तुलसीदास। कि जो व्यक्ति पय आहार, पय माने दूध या फल खा करके 6 महीना रह जाए, खटमास माने 6 मास, 6 महीना रह जाए, पय आहार फल खाई जपू, राम नाम खटमास, तो सकल सुमंगल, सारा सुमंगल, मंगलमय हो जाएगा व्यक्ति, सकल सुमंगल, सिद्धि सब, और सारी सिद्धियां, करतल तुलसीदास, उसके हाथ पर नाचने लगेगी, यानी जो चाहेगा वही हो जाएगा। तो हमने कहा इतना तपस्या करके आए हैं, तो और कर लेते हैं। 6 महीना ना दूध खा के रहना है, हम 6 साल रह गए और अनुभव करने के चक्कर में। केवल मेरी उद्देश्य थी खोज, ब्रह्म को अनुभव करना, ईश्वर को जानना और सिद्धि को जानना। ठीक, ग्रंथ में लिखा था, हमने उसके अनुरूप किया, खूब साधना किया, राम नाम का, हनुमान जी का खूब, जो लिखा उसके अनुरूप ही आपको फल प्राप्त हुआ। हाँ, हमें लगता है कि जो चीज मिलना चाहिए मुझे, वो मुझे मिला, लेकिन जो चीज आप लोग चमत्कार रूप में जानना चाहते हैं, वो ना मिलेगा, ना हमें मिला, ना आपको मिलेगा। जो मुझे मिलना चाहिए था, यानी कि हमको, सीधी सी बात है, प्रश्न रहित हो जाना। मैं प्रश्न रहित हो गया, मेरे जितने प्रश्न थे सभी का उत्तर मुझे मिलते चला गया, यानी मैं प्रश्न रहित हो गया। जीवन में न कोई शंका, कोई प्रश्न नहीं, अब केवल उत्तर ही उत्तर है मेरे पास। क्या है? उत्तर ही उत्तर। जितने प्रश्न थे मेरे, वो सब मिट गए। आज मैं जीवन मुक्त की तरह जीवन जीता हूं, ये मेरी फीलिंग है। भले ही आप जो समझे, लेकिन मैं जो जीवन जीता हूं, जीवन मुक्त की तरह जीता हूं। नो टेंशन, जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है, जीवन में कोई डिप्रेशन है ही नहीं है। डिप्रेशन किसे कहते हैं, टेंशन किसे कहते हैं? हमारे साथ रहने वाले आज 20-25 वर्षों से जो रहता हो, वो कहीं नहीं सकता है जो गुरुजी को कभी डिप्रेशन टेंशन में देखे हो। मेरा बेटा भी नहीं कह सकता हो कि पिताजी कभी टेंशन में हो सकते हैं। क्या समझे? किस चिड़िया का नाम है टेंशन, डिप्रेशन? सब खत्म। जो मुझे पाना था वो मैं पा लिया। तो गुरुजी, कोई लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है ईश्वर को जानने का, पाने का, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। ईश्वर को जानने का, आप जैसे संत सब मतलब जल्दी लोगों को मिलते नहीं है। इस तरीके का निस्वार्थ भाव होकर सही चीज रखना, है ना, बिल्कुल अपने में बांधना नहीं, एकदम सही से रूबरू कराना, ऐसे लोग संत मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले धनाकर संत तो मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज मिलना बहुत मुश्किल है। तो शायद आपके पास सभी भक्त पहुंचे या नहीं पहुंचे, है ना, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए कि यदि सच में उनको भक्ति करना है तो किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, किस प्रकार का आचरण रखनी चाहिए, और क्या कुछ जरूरत है जो सही मार्ग तो वो जा सके, भटके नहीं। जरा वो मार्गदर्शन कर दीजिए प्लीज, संक्षिप्त में ही इस बात को थोड़ा सा उनको दे दीजिए, जो कोई भी भक्त वीडियो को देखे और भक्ति कर रहे हो जहाँ भी रहकर, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए, और सही रास्ते पर हो तो उनका विश्वास और अटल हो जाए कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ। थोड़ा सा मार्गदर्शन कर लीजिए। बात तो सही है, जरूरी भी है। जी। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, ईश्वर को जानने के लिए सबसे जरूरी है 3 चीज, सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, सेवा।
पहला सेवा। सेवा, दूसरा सुमिरन, सुमिरन। ठीक है। ठीक, तीसरा सत्संग। क्या? सत्संग। सत्संग। तो आप जरूरत है, अब कहीं, अब जैसे आप आए मेरे पास, तो आप मीठे शब्दों से, अच्छे भाव से, अच्छे प्रेम से, थोड़ा लगे कि भाई शब्दों में भी सेवा झलक रहा है, विचार में भी सेवा झलक रहा है, तभी ना जाइएगा, तब संत से कोई प्रश्न करिएगा। जी जी। तो प्रश्न उत्तर ही सत्संग बन जाता है। जी। इसलिए कि प्रश्न जो गुरु का, जो संत का जो उत्तर होता है, वो सत्य से रूबरू कराने के लिए होता है, और सत्य से रूबरू होना ही सत्संग है। जी। सत्य से रूबरू होना ही सत्संग सत्संग है। जी जी। और अब गुरुदेव जो जीवन में सफल होने के लिए जो मार्ग बताते हैं, जी। उस पर आप अमल करते हैं, जी। उस राह पर चलते हैं, जी। उसे ही सुमिरन कहते हैं। जी जी। सुमिरन में ईश्वर का नाम जब भी आता है, ध्यान मेडिटेशन भी आता है, जी। लेकिन हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है पार्ट। तो उसके लिए एक सुलझे हुए समझदार गुरु ही बता सकता है। तो जरूरत है, बहुत सुंदर संतों ने बड़ा सुंदर कहा है कि ना मैं हंसकर सीखा हूं, ना मैं रोकर सीखा हूं, जो कुछ सीखा हूं श्री गुरु चरण में बैठकर सीखा हूं। यानी कि जीवन में अगर सफल होना है किसी भी मार्ग में, तो जरूरत है गुरु के सानिध्य में बैठ करके उस विषयों पर चर्चा करने की। क्या करने की? चर्चा करने की। लेकिन अन्य विषयों, अन्य गुरुओं की बात अगर आप नहीं करके आध्यात्मिक गुरु की अगर आप बात करते हैं, तो मेरा एक अनुभव कहता है कि जो भी संत मिले, जैसे मिले, सबसे चर्चा करनी चाहिए। करते 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 आपके अंदर जो आध्यात्मिकता है जो बढ़ेगी, जिज्ञासा खूब बढ़ेगा। धीरे 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 उस प्रकृति एक अलौकिक तत्व है, तो आपको अच्छे गुरु से, अच्छे संत से, या जो चीज आपको चाहिए, अलौकिक आनंद, ईश्वर दर्शन, तो ऐसे गुरु से आज न कल मिला दिया जाएगा। यानी प्रकृति मिला देगी। आपकी जब इच्छाएं अनंत होगी, इच्छाएं विशेष होगी, तो विशेष इच्छा के कारण, अत्यंत इच्छा के कारण, प्रबल इच्छा के कारण मिला देगी प्रकृति। इसीलिए बड़ा सुंदर कहावत है, रामायण में वर्णन है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब अच्छा सोच रखते रखते जब पुण्य आप में प्रकट होंगे, तो अच्छे संत मिल जाएंगे। और जब संत मिलेंगे ना अच्छे, तो संस्कृति का अंत, क्या अंत हो जाएगा? संस्कृति का अंत हो जाएगा। संस्कृति का अर्थ होता है ये जन्म मरण के चक्कर, और जितने अज्ञान आदि, अज्ञान के कारण ही जन्म मरण है, तो जितने अज्ञान रूपी अंधकार है वो सब भ्रम मिट जाएगा। भ्रम मिटना ही सत्य से रूबरू होना है, और सत्य से रूबरू होना ही ईश्वर का साक्षात्कार है। तो इसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि हमारे जैसे लोगों से, संतों से जरूर सप्ताह में हो, महीना में हो, एक आध घंटा अपने प्रश्न लेकर के चर्चा करने की, सत्संग करने की। सत्संग से ही सारा मार्ग प्रशस्त होता है। चर्चा ही नहीं होगा विषय पर, ज्ञान की चर्चा ही नहीं होगी, तो आप शांति की प्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति और अलौकिक आनंद में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अच्छा गुरु जी, थोड़ा बहुत आपकी सिद्धि के बारे में जान सकते हैं? आपने क्या क्या सिद्धि प्राप्त किया है? वैसे तो ये नहीं पूछना चाहिए। चलिए, ये आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं, तो सिद्धि जो है, आप जिस लेवल से बात कर रहे हैं सिद्धि की, वो सिद्धि अंधविश्वास है। वो सिद्धियां क्या है? अंधविश्वास है। अंधविश्वास है। रही बात सिद्धि का मतलब ये हुआ, मेरे तात्पर्य से, लोग जैसे सिद्धि का मतलब समझते हैं चमत्कार। जी, अब मेरे तरफ से थोड़ा सा सुन लिया जाए कि मैं जिस चीज की प्राप्ति के लिए, जैसे सब्जी बना रहे हैं, संत लोग कहते हैं, है ना, जैसे सब्जी बना रहे हैं तो उसको धो धा कर, उसको कहते हैं अमनिया कर रहे हैं, ठीक है। और जब सब्जी जब चूल्हा पर चढ़ा दिया गया, तो पक गया, तो उसे कहते हैं सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। हाँ, जैसे चावल ही बना रहे हैं तो कहे चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गया, जो भी है सिद्ध हो गया। कहने का मतलब है मुझे जितनी सिद्धि की आवश्यकता थी वो मैं पा लिया, तो मैं सिद्ध हो गया। अब जिस सिद्धि की आप बात कर रहे हैं, है ना, वो तो संसार में फंसाने वाली बात है, अध्यात्म की बात नहीं है। आप जिस चमत्कार सिद्धि की बात कर रहे हैं, वो संसार में फंसाने वाली बात है। मुझे, यानी कि क्या कहते हैं, आंख बंद डिब्बा गायब वाला बात है ना, यानी कि यही समझते हैं। लेकिन यानी कहने का मतलब ये है कि माने क्या कहा जाए, नजरबंद का खेला को आप सिद्धि कहते हैं। बिल्कुल। तो यही भ्रम फैलाया गया अपने। तो वो सब हाथ की सफाई है, कला है, उस सिद्धि में ना पड़े, सिद्धि की वास्तविकता को जाने। वेद कहती है
सिद्ध मनुष्य तब होते, जैसे कि आप मनुष्य रूप में जन्मे हैं ना, जी 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 तो पूर्ण रूप से मनुष्य बन जाएंगे, जी। यानी आप सिद्ध हो गए। जी क्या समझे? जी। जैसे कि आपके पिताजी आपको पढ़ा लिखा रहे हैं और आपको चाहते हैं कि ये डॉक्टर बन जाए, जी। तो आप डॉक्टर बन गए, यानी कि सिद्ध जी हो गए। हाँ। नौकरी मिल गई, पैसा आने लगा, इलाज करने लगे, सब कुछ ठीक ठाक है, जी, जी, जी। नॉलेज भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, मान और जो सिद्ध है, सिद्ध और हो गई जो उसको। 99% लोग अभी के समय में जो सिद्धि समझते हैं जी, कि जी। आंख बंद डिब्बा गायब जी। और चमत्कार जैसे आंख, ये फंसाने वाली चीज है, अंधविश्वास की चीज ये है। तो फंसाने वाली चीज है जी जी कि अध्यात्म के आड़ में, सहारा में अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो निस्वार्थ रूप से जी सही मार्गदर्शन भी करते हैं, जी जी ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी समाज में कि अध्यात्म और भक्ति के आड़ में जी केवल अपना मान, यश और पैसा बनाना चाहते हैं, जी ठीक, जी चाहे वो किसी भी तरह जी से हो। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, जी अच्छा है, जी। पर ओरिजिनलिटी बताकर, ओरिजिनल बात कहकर अगर पैसा कमाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने बताया कि आप जब हिमालय से आए तो 6 साल तक आपने सिर्फ दूध पीकर रहा, जी जी। और ये जो पत्ता औषधि वाला जो मैंने सुना है, जी। वो क्या है? वो इंदु नाम उस जड़ी का नाम है। वो आपने कब किया था? वो कब किया था? वहीं थे तो वहीं पाए थे, उससे पहले भी हम बताए थे, थोड़ी सी आने उसकी के बाद? नहीं, वहीं 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 मिलेगा ही, यहाँ नहीं, वो तो वहीं मिलेगा। जी, उसके बदले यहाँ चिरचिरी मिलता है। जी 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 जी। उसके बदले यहाँ चिरचिरी मिलता है, जिसको हम लोग आपा मार्ग भी कहते हैं। आपा मार्ग का भी खीर बना करके, उसके दाने बीज का खीर बनाकर खाया जाए, तो अगर एक दिन आप खाइएगा, अगर मान लिया इतना खीर बनाकर, अगर मान लिया 2-3 चम्मच बीज का अगर उसमें दूध डाल का तरीका है वैसा बना कर खीर बनाते हैं, तो लमसम आप उसको 1 सप्ताह तक खाली पानी पीकर पूरी एनर्जी में रहेंगे, आराम से। उसी का यहाँ प्रारूप है। हर क्षेत्रों में, हर प्रांतों में अलग अलग चीज उसके बदले मिलता है। जी 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 जी। तो अपने यहाँ अभी समाज में उसके बदले चिरचिरी है। वहां था कि उस इंदु नामक पौधा को केवल पत्ता लेकर खा लीजिए, डायरेक्ट कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ है जो इसको खीर की तरह बनाकर खाइएगा तब ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है उसको भी डायरेक्ट, ऐसा तो हम उसका प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन जो हम किए हैं उतना बता रहे हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, और भक्त लोग को आशीर्वाद दे दीजिए। और चलिए, आप बोल रहे हैं भक्त लोग को आशीर्वाद दे दीजिए, तो आशीर्वाद सबसे बड़ा क्या है मालूम है? क्या? मेरे पास आए, जी जी जी, ठीक है ना, आकर मुझसे मिले, मुझसे बात करें, जी जी जी, अपना प्रश्न रखें जी जी, और उसका समाधान पाएं। जी। और मैं मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा करना सिखलाता हूँ। अच्छा, जी जी, ज्ञान सिखलाता हूँ, जी, जी। अध्यात्म सिखलाता हूँ, जी, जी। कुंडली जागरण विधि सिखलाता हूँ, जी जी, लोगों को वास्तविक में ईश्वर है या नहीं है तो कैसे दिखते हैं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराता हूँ। वो सीखना ही मेरा आशीर्वाद है। और केवल बात बात में क्या, अगर आए, बात करें, सीखे, टाइम दें, क्रिया जाने, करें। आखिर मान लिया हम इतना किए साधना, तो आखिर कुछ अनुभव किए हैं, कैसे करते थे, क्या करते थे, आप भी करिए, सीखिए। रही बात, इसके लिए आपको हमारा चेला बनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए, इसलिए अगर मैं जिस विज्ञान को पाया, ठीक है ना, तो उस विज्ञान को मानव कल्याण के लिए बताने में क्या दिक्कत है? चेला बनाना कोई जरूरी नहीं है। चेला माने फॉलोवर बनना। आप जब पा लेंगे, जब गुरुजी कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे, साधना सीखेंगे, आपका जो भी प्रश्न है खत्म होगा, आपका जो संकट है वो जब निवारण होगा, तो आप स्वतः से गुरु मान ही लेंगे, तो दिल से मानेंगे। पहले ही मानने की जरूरत कहाँ है आपको गुरु? लोग सोचते हैं पहले ही गुरु बनने की क्या जरूरत है, चेला बनने की जरूरत है। लाभ से मतलब है ना, जब लाभ होगा तो जान ही जाइएगा कि अच्छे हम वैद्य हैं, अच्छे डॉक्टर है, अच्छे बने गुरु हैं। अच्छा, ये कुंडली